गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले कि एल्कोहल्स में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। तो एल्कोहल्स में सबसे पहले आपने पढ़े थे व्हाट आर एल्कोहल, एल्कोहल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एल्कोहल कि एल्कोहल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल की प्रिपरेशंस वगैरह भी आपकी हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल कि एल्कोहल की प्रॉपर्टीज आपकी क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके कुछ विशेष रीजन हैं वो जो कि एल्कोहल्स में ही अप्लाई होते हैं, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी क्या है और ये एल्कोहल में क्यों पाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो बेटा एल्कोहल की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो एल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या। नंबर 1, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि जितने भी हमारे एल्कोहल्स होते हैं वो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कैसे आ गया, देखिए एल्कोहल्स हमारे होते हैं ROH, ये आपका एल्कोहल है। कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यदि हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कोई भी हाइड्रोजन एटम जो बॉन्डिंग फॉर्म करता है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस केस में हाइड्रोजन फॉर्म कर सकता है, किस केस में नहीं कर सकता, उसकी कुछ विशेष कंडीशंस हैं कि कोई भी हाइड्रोजन एटम हो, यदि हाइड्रोजन एटम आपका फोन के साथ अटैच हो, फोन क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कहीं भी यदि हाइड्रोजन एटम फोन से अटैच है, फोन मींस F मींस फ्लोरीन, O मींस ऑक्सीजन, N मींस नाइट्रोजन, कहीं भी हाइड्रोजन यदि इन तीन में से किसी एक से अटैच है तो उसमें 100% हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की टेंडेंसी होगी, यानी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर एल्कोहल में आप देख पा रहे हैं ये हाइड्रोजन एटम किससे अटैच है, ऑक्सीजन एटम से। तो जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एल्कोहल्स में जो OH ग्रुप है इनका जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करेगा। अच्छा, अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करेगा, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज अ इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे एल्कोहल्स मॉलिक्यूल हैं RONH, और दूसरा हमने एल्कोहल मॉलिक्यूल लिया HONR। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसी हम इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स को, जो ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा किसके बीच में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, ऑक्सीजन की प्लेस पर इन तीन में से कोई भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी कहाँ पर, किन मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगी। तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन डायरेक्टली आपका ऑक्सीजन से अटैच हो, डायरेक्टली आपका फ्लोरीन से अटैच हो, डायरेक्ट आपका नाइट्रोजन से अटैच हो, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या चीज भाई, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, तो इट इज अ इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी ये आपका एक अट्रैक्शन फोर्स है जो हाइड्रोजन और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच वर्क करता है, उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसे डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर भी मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि ये डॉटेड लाइन लगा हुआ है
तो हमेशा आपका वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये एल्कोहल्स में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई Hb। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एल्कोहल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं किस तरीके से आपकी चेंज होती हैं अदर कंपाउंड्स के कंपेयर में। तो देखिए नंबर 1 सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी कि जो भी हमारे एल्कोहल्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होंगे। वाटर सॉल्युबल किस रीजन से होंगे, किस कारण से होंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। जो मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। आप देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल को हम वाटर में डिजॉल्व कर मिलाते हैं, मिक्स करते हैं तो डिजॉल्व हो जाते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। तो कौन से मॉलिक्यूल वाटर में डिजॉल्व होंगे और कौन से नहीं होंगे, ये बात किस पर डिपेंड करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। कि जो मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की टेंडेंसी रखेंगे वो हमारे वाटर सॉल्युबल होंगे, अदरवाइज वाटर में सॉल्युबल नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे कि एल्कोहल हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर लेता है और ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है। तो इसका पहला आपका पॉइंट प्रॉपर्टीज का यही है कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो ये इसका रीजन हुआ। अब इनकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो किस तरीके से आपकी वेरी करेगी। तो हमारे एल्कोहल्स आपके होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो जैसे जैसे इनके मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेंगे आप, जब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो आपकी डिक्रीज होगी। तो सॉल्युबिलिटी हमेशा आपकी जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितने ज़्यादा होगा, एक्सेस होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, फर्स्ट लिया मिथाइल अल्कोहल CH3OH और सेकंड हमने लिया इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अब इनकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, कार्बन 1 है यहाँ 2 है, जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल हमारा कौन सा होगा, इथाइल अल्कोहल, उससे कम आपका इथाइल अल्कोहल। तो ये इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो गई, इस तरीके से इनकी सॉल्युबिलिटी चलेगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे आपके किस तरीके से चेंज होंगे और वो किस रीजन से चेंज होंगे, क्यों चेंज होंगे, तो चलिए उसके बारे में। तो सेकंड पॉइंट है आपका कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज आल्सो डिपेंड अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Alcohols containing hydrogen bonding by which they are tightly held with each other. Tightly held with each other by the excess amount of temperature required to remove them. We can say boiling point and melting point of alcohol is high. अभी आपने देखा कि हमारे अल्कोहल्स हैं CH3OH, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया CH3OH, सेकेंडरी अल्कोहल है। फिर आपका टर्सरी अल्कोहल होगा, टर्सरी में 3 आपके OH ग्रुप हैं, 3 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो ये हमारा टर्सरी अल्कोहल हुआ। तो यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका एक अट्रैक्शन फोर्स है, तो जो भी हमारे अल्कोहल्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक दूसरे से टाइटली हेल्ड होंगे, मजबूती से बंधे होंगे ड्यू टू द अट्रैक्शन। और जब मजबूती से बंधे होंगे तो उन्हें रिमूव करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की नीड होगी आपकी। एक्सेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव देम, तो उन्हें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तो हम कह सकते हैं कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, हाई होंगे। तो जो भी हमारे अल्कोहल्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट अदर कंपाउंड्स की कंपैरिजन में हाई होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से, इनके बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से वेरी करेंगे, तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। जैसे जैसे इनकी ब्रांच इंक्रीज होगी आपकी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट हमारे डिक्रीज होंगे। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे वो प्राइमरी अल्कोहल, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल, सबसे कम आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो ये हुए हमारे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में।
कि एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से आपके चेंज होंगे। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट था। अब इसके बाद जो है नोट करिए, तो ये हुए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इनकी पॉइजनस नेचर। तो पॉइजनस नेचर जो होगा, जो भी हमारे एल्कोहल्स हैं, बेसिकली आपके एल्कोहल 2 एल्कोहल्स हैं आपके। फर्स्ट हमारा मिथाइल एल्कोहल है और सेकंड आपका इथाइल एल्कोहल। एल्कोहल्स में 2 मेंबर्स बहुत ही मेन हैं आपके, मिथाइल एंड इथाइल। अब एल्कोहल को आप जानते हैं, वाइन जो होती है, शराब होती है, उसे हम एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल जो होती है उसमें दोनों आपके वाइन में दोनों एल्कोहल्स होते हैं, इथाइल एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल। लेकिन मोस्ट क्वांटिटी जो होती है आपकी, मेजर जो पोर्शन होगा वो इथाइल एल्कोहल, बहुत ही माइनर, बहुत ही लेस क्वांटिटी में आपका मिथाइल एल्कोहल प्रेजेंट होता है। मिथाइल एल्कोहल जो होता है इसकी थोड़ा हल्का सा पॉइजनस नेचर होता है आपका। यदि मेथिल एल्कोहल आपने ले लिया, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आपका ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा, आपको पैरालाइज कर देगा, आपके बॉडी के कुछ पार्ट काम करना ही बंद कर देंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम इसकी लेने से क्रिएट होती है। तो इसीलिए ध्यान रखें, जो वाइन होती है, पीने वाली जो एल्कोहल होती है, वो हमारी इथाइल एल्कोहल होती है। लेकिन एल्कोहल में दोनों ही एल्कोहल होती है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, बहुत कम, और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है आपको। ये पॉइजनस नेचर में होता है। ये आपका क्या करता है एल्कोहल? एल्कोहल हमारी बॉडी के ग्लूकोज को डिक्रीज कर देता है, और जब बॉडी का ग्लूकोज डिक्रीज हो जाएगा तो शिथिलता आ जाएगी। आप देखते हैं कि जो लोग एल्कोहल लेते हैं तो वो चल नहीं पाते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं। एल्कोहल यदि ज़्यादा ले लिया तो वो गिर जाते हैं। तो क्यों? बॉडी का ग्लूकोज जो होता है वो आपका खत्म हो जाता है। बॉडी का जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो शिथिलता आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, चलने में आप जो है असमर्थ हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे, नाली में गिर जाते हैं, यही आप देखते होंगे। तो ये हमारे एल्कोहल। अब इसके बाद अब इनकी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, तो देखिए कोई भी एल्कोहल हो, कोई भी एल्कोहल, एनी एल्कोहल, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो एल्कोहल्स आपके किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी आपकी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एल्कोहल्स की है, कि जो जरूर होगी, एक आपकी एस्टिफिकेशन रिएक्शन। एस्टिफिकेशन रिएक्शन। अब बेटा ये एस्टिफिकेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है? जितने भी आपके एल्कोहल्स हैं सारे के सारे एस्टिफिकेशन रिएक्शन देंगे। एस्टिफिकेशन में क्या होता है? एस्टिफिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें एस्टर फॉर्म होते हैं। एस्टर क्या होते हैं? एस्टर आपने ना, जितनी भी परफ्यूम्स वगैरह होती हैं, परफ्यूम, तो सब हमारे जो है एस्टर्स होते हैं। तो ये एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। जितनी परफ्यूम वो सारे के सारे एस्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये दिया यहाँ पर हमने एल्कोहल ROH। जब रिएक्शन होगी आपकी, ये रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो होता क्या है कि यहाँ से एल्कोहल से आपका H और यहाँ से आपका OH, एल्कोहल से H और यहाँ से OH मिलकर वाटर का फॉर्मेशन कर देता है, और RO जो आपका ये रिवर्स होगी, यहाँ पर अटैच होगा, अटैच होकर फॉर्म करेगा RCOOR, और प्लस क्या आउट हो गया? H2O, वाटर आपका आउट हो गया। ये जो फॉर्म हुआ इसे ही कहेंगे यहाँ ईस्टर। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला कंपाउंड जो आप पढ़ेंगे वो एस्टर वगैरह ही होंगे। तो एस्टर बहुत ही मेन है आपका। एस्टर्स क्या होते हैं? जितने भी परफ्यूम है आपकी वो एस्टर्स होते हैं हमारे। तो यदि हम एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, देन एस्टर एंड वाटर इज फॉर्म, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टिफिकेशन रिएक्शन। यानी आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ का H और ये OH मिलकर के वाटर बना देगा, और RO रिवर्स होकर के यहाँ पर अटैच होगा, तो RCOOR। RCOOR जो मिला हुआ है इसी को हम बोलते हैं एस्टर। तो ये बहुत ही मेन रिएक्शन आपकी एल्कोहल्स की है, कि जितने भी हमारे एल्कोहल्स हैं वो एस्टिफिकेशन रिएक्शन को जरूर जरूर देते हैं। सेकेंड रिएक्शन आपकी होगी रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद
सोडियम मेटल। तो बेटा सोडियम मेटल यानी Na के साथ रिएक्शन, कोई भी अल्कोहल हो ये रिएक्शन आपकी जरूर मिलेगी। तो रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम से किस तरीके रिएक्ट करेगा अल्कोहल, तो ये ROH, इसकी रिएक्शन होगी आपकी Na के साथ। तो Na क्या करता है कि अल्कोहल से H को रिप्लेस कर देता है। Na का वर्क क्या है, Na आपका अल्कोहल से H को रिप्लेस कर देता है। तो और प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, RONA और प्लस H2 आउट हो जाएगा। ये जो फॉर्म हुआ ये हो गया हमारा सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। ये फॉर्म होते हैं यदि हम अल्कोहल को या अल्कोहल से हाइड्रोजन एटम को किसी मेटल के द्वारा रिप्लेस करते हैं तो जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा उसे एल्कोक्साइड कहते हैं। तो ये RONA जो मिला इसे बोलेंगे हम सोडियम एल्कोक्साइड। जो यहाँ मेटल आ जाएगी उसी का एल्कोक्साइड हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अल्कोहल की बहुत ही मेन प्रॉपर्टी थी ये, एक आपकी पहली हमारी एसिडिफिकेशन रिएक्शन और सेकंड हमारी रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल से कराएंगे तो हमेशा सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म होगा। और बाकी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलेंगी आपको। तो वीडियो को लगातार कॉन्टिन्यूअस वे में आप सीरियल से देखते रहें। ये अल्कोहल का वीडियो नंबर 5 था, लेक्चर नंबर 5 है। यानी अल्कोहल्स की आपकी टोटल में 5 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो सारी के सारी 1 बाय 1 आप सीरियल से क्रम से देखें 1 बाय 1 और इसी तरीके से पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी की आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।